Hello friends, in the last lecture we have dealt about Kirchhoff's law, Kirchhoff's current law, Kirchhoff's voltage law, application of Kirchhoff's law being the universal law that we have dealt in the last lecture. Today we are going to deal with Wheatstone bridge and combination of cells. These two topics will be dealt within this lecture. देखिए बच्चों, जो भी टॉपिक आपको करा के मैं दे रहा हूं, ये सारा टॉपिक मैं बहुत ही आसान तरीका से देने की कोशिश कर रहा हूं. आप बुक्स में पढ़ेंगे, आप इधर पढ़ेंगे, हो सकता है कि ये टॉपिक उतना अच्छा से आपको समझ में ना आए जो यहां सुनने से आ रहा है, क्योंकि मैं फील कर रहा हूं आप कहां पे अटक सकते हैं. उस सारे पॉइंट्स को मैं अच्छी तरीका से डील करने की कोशिश कर रहा हूं. इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका पूरा का पूरा नोट्स जरूर बना रहे होंगे. राइटिंग में काम कीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूं, राइटिंग में काम कीजिए. केवल लेक्चर सुन के कुछ नहीं होगा, आपको नोट्स बनाना है. नोट्स बनाने के बाद हमारे लिए आपको चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी लेक्चर आपके पास भेजता रहूं. किताब पढ़ने की जरूरत नहीं होगी थ्योरी पार्ट के लिए, इस बात को नोट कर लीजिए. सारा लेक्चर अगर आप सुन गए तो आप यही जान लीजिए कि 100% क्वेश्चन क्लास 12th में इसी से आता है. मेंस में ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन इसी से आता है. इसमें एकदम ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूं मैं आपको, इसी का सदा ध्यान रखिए. मेडिकल में आपका ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन इसी से आएगा. तो आपको क्या चाहिए आपको और चाहिए क्या? इंजीनियरिंग हो गया आपका, मेडिकल हो गया, +2 हो गया. अगर सब में हमारा एफिशिएंसी इतना हाई है और इतना हाई लेवल से काम हो रहा है, तो फिर आपको और क्या चाहिए? आपको बस ये करना है कि थोड़ा सा डिवोटेड रहना है, थोड़ा कंसंट्रेटेड रहना है, थोड़ा सा फोकस्ड रहना है. बस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए किस तरह से मेरा मॉरल बूस्ट होता है और साथ में आपका मॉरल भी बूस्ट होता है. राइट, let us now start with Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. That is, we will be dealing here with balanced Wheatstone bridge. We will be dealing balanced Wheatstone bridge. ये बैलेंस Wheatstone bridge होता क्या है? बेसिकली Wheatstone bridge is nothing but the combination of 4 resistors shown in the figure. You can see, if we arrange 4 resistors like this, P, Q, R, S. A battery is connected like this and a galvanometer is connected. अगर इस तरह का कोई सर्किट बनता है तो दिस सर्किट इज कॉल्ड Wheatstone bridge. इस तरह के सर्किट को क्या बोलते हैं? Wheatstone bridge. In case of balanced Wheatstone bridge, in balanced Wheatstone bridge,
can be modified as P by Q is equal to R by S. कहने का मतलब है यदि ये रेशियोज बराबर होते हैं तो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज जीरो. द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर that is Ig equal to जीरो. इस चीज का सदा ध्यान रखिएगा. करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर Ig इक्वल टू जीरो. ये हमारा होता है बैलेंस्ड व्हीट स्टोन पीस. हमको यदि रेजिस्टेंस S निकालना है तो व्हाट वी कैन डू इज, कैन आई प्रोसीड? व्हाट वी कैन डू इज S is equal to R Q by P. यदि हमको Q P R पता है या Q by P का रेशियो पता है और R पता है, ये चौथा रेजिस्टेंस S हम लोग आराम से निकाल सकते हैं बाय अप्लाइंग बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज. इस चीज को सदा ध्यान रखिए. इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है और बहुत महत्वपूर्ण है. It's very important. Why do we use this balanced wheat stone piece? सबसे बड़ी बात यह है, can I? Yeah. Importance of balanced wheat stone piece. Or better you write significance. Significance of balanced wheat stone bridge. Significance of balanced wheat stone bridge. पहला, अब देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमको करंट मेजर नहीं करना होता है. हमको यह नहीं देखना होता है कि करंट का निडल पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है. हमको केवल यह देखना है कि वो जीरो पे है. We'll have to see only the pointer towards 0 point. Required to see the value of current flowing through the galvanometer. We are only required to see no deflection in the galvanometer. No deflection in the galvanometer, so that no current is flowing through the galvanometer. इसका मतलब क्लियर है कि मीटर रीडिंग लेने में जो दिक्कत थी वो दिक्कत अब नहीं है. बातें समझ में आ रही है? दूसरा जो सिग्निफिकेंस मैं समझता हूं वो ये है सेकेंड, the current does not depend on the internal resistance of the cell. The current does not depend on the internal resistance of the cell.
मतलब नहीं है हमको सेल से। मेरा अगर रेशियो बराबर है तो वी कैन फाइंड द वैल्यू इजीली, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टिल आई विल गिव यू फ्यू फॉर्मेट्स। जो आपका व्हीटस्टोन ब्रिज तो है, दिखता नहीं है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। जस्ट हैव अ लुक। मान लेते हैं एक तो ये है, कोई दिक्कत है इसमें? वन इज दिस ओनली। टू इज P G. So this is again a Wheatstone bridge. Wheat. Now again we can write. The third is बच्चों एक चीज याद रखना कि जिस दो टर्मिनल में हम लोग सेल कनेक्ट करते हैं उसके दो अपोजिट टर्मिनल में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। नहीं तो बहुत से इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो यहीं से कनेक्ट कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं नंबर ही नहीं आता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको देखने की जरूरत है। ना एक सर्किट और हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, बातें कैसी भी हो, सर्किट को मॉडिफाई करने के लिए मैंने बता दिया है। कैसा भी टाइप का सर्किट हो उसको आप इस फॉर्मेट में ला सकते हैं। एक बार देखने से आपको केवल अंदाज लग सकता है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज होना चाहिए। उसके बाद आपको इस फॉर्मेट में जब तक आप डिराइव नहीं कर लीजिए उसको मत मानिए व्हीटस्टोन ब्रिज। सदा मैं बोल रहा हूं इस चीज को। मैं कुछ एक दर्शन आपको दिखा रहा हूं कि ऐसा रहने से ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है, और कुछ नहीं बता रहा मैं। जस्ट समझ लो। ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप देखो अगर इसको बाहर लेके जाते हैं तो वही हो जाता है, सेम थिंग। केवल इसी का शेड अलग अलग करके दे रहे हैं, बाकी सब काम वही। कोई दिक्कत? व्हीटस्टोन ब्रिज आपका सर्किट को सोल्व करने में बहुत मदद करेगा। कहीं भी जहां भी आपको इस टाइप का सर्किट दिखता है, never hesitate to verify the Wheatstone bridge condition. I mean balanced Wheatstone bridge condition. इस चीज को कभी वेरीफाई करने में कोताही मत कीजिएगा। Can I proceed? Can I? Fine. मुझे लगता है कि सब कुछ बातें समझ में आ रही है आप लोग को।
Let us now deal with grouping of cells or combination of cells. Or combination of cells. First we will see series combination. N number of cells connected in series combination. Combination of cells. Let n number of identical cells are connected in series with an external resistance R. इसका क्या मतलब है? मतलब ये है देखिए, here it is, n number of cells are there. Dot shows n number is continuing. सब आइडेंटिकल है, इसका मतलब है सबका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है. This is the external resistance, capital R. Now, the current flowing through this is I. We are required to find the value of I. What is the E effective? E effective हो जाएगा हमारा NE. R effective क्या हो जाएगा? NR plus R. है ना? So I is equal to E effective by R effective, that is NE upon NR plus R, or we can write I equal to NE upon R plus NR. इस चीज को समझने की जरूरत है. ठीक है. सेकेंड, कैन आई second, n resistances are n cells are connected in parallel, and identical cells are connected in parallel. तो हमारे साथ क्या होगा? We will see this E R
combination is connected to the external resistance R. We are going to find the current through the external resistance R, that is I. है ना? हम लोग जानते हैं in parallel combination the potential differences remains the same. अगर सेम है तो what is E effective is equal to E. What is R effective? R plus R by N. पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये. अगर n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी R by N. This is R by N. In series with capital R, so R plus R by N. So what is current I? I is equal to E effective upon R effective. That is I is equal to E upon R plus R by N, or I equal to NE upon NR plus R. Can we write? कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Now, third combination is, can I? Third is series parallel combination of identical cells. Parallel combination of identical cells. Let n number of identical cells n identical cells are connected in series and m such branches are connected in parallel. अगर यहां तक बात समझ में आती है तो कैन आई समझने की बात यह है, अगर आपको ये बात समझ में आई है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और कुछ नहीं है. हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ऐसे चलता आ रहा है अप टू m लेवल. दिस इज, इस साइड में हमारा n है और इस साइड में हमारा m है. n number of branches are there, n number of cells are there, that has to be taken care of. Now, when they are connected, this is E, R, E, R, E, R, E, R. Same way, E, R, E, R,
They are connected in parallel. They are there. Connected in parallel with external resistance R. We are required to find the current through this. Simple. That has to be understood well. Now, first of all, what is E effective? E effective we will calculate as any n number of cells are connected in one branch, so the total E is NE, and NE are connected to M times, so they are connected in parallel. In parallel, the potential difference remains the same, so NE, E effective will remain NE. And what is R effective? R effective is एक ब्रांच से कितना हो जाएगा NR, M number of branches are there, M plus outer resistance, external resistance R. तो हमारा R I हो जाता है E effective by R effective और NE by NR और R प्लस NR बाय M होगा क्या? इसी को हम लोग लिख पाएंगे MNE अपॉन MR प्लस NR. बच्चों, यहां तक कोई चीज है जो समझ में नहीं आ रहा है? बातें ठीक समझ में आ रही है? एग्जैक्टली N और M में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा. N हमारा इस साइड है और M हमारा इस साइड है, इसी को सदा ध्यान रखिएगा. एक रो में N नंबर ऑफ आइडेंटिकल शेयर्स है और इस तरह का M रोज आर कनेक्टेड. ठीक है? I will come out to be MNE अपॉन MR प्लस NR. कोई दिक्कत नहीं. अब मेन दिक्कत अब आने वाला है. When different EMFs are connected in parallel, तब क्या करेंगे? E इफेक्टिव निकालना और R इफेक्टिव निकालना इतना आसान नहीं होगा. It will be the very very general method. यहां पर हम लोग एक केस लिए हुए हैं कि सारे आइडेंटिकल सेल्स ही हैं. ये कोई जरूरी है क्या? सारे आइडेंटिकल सेल्स ही कनेक्टेड होंगे ऐसा जरूरी है क्या? ये तो अपनी सुविधा के अनुसार काम किए हैं. यहां तक अगर हमको बात समझ में आ गई है, आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और उस एक्सप्रेशन से हम लोग इस एक्सप्रेशन को भी निकाल पाएंगे, तो हमको लगेगा ना सब कुछ ठीक है. बातें समझ में आ रही है? बोलिए. कैन आई प्रोसीड फॉर द जनरल केस? Let us now find the grouping of cells, grouping of non-identical cells in parallel. Fourth, non-identical cells connected in parallel. अगर ये नॉन आइडेंटिकल सेल है तो हर एक सेल का ईएमएफ अलग होगा, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अलग होगा. When they are connected in parallel means suppose n number of cells are connected.
E1 R1, E2 R2, E3 R3, En Rn, and the whole combination is connected to the external resistance R. सर्किट तो समझ में आ गया होगा। सारा जो सेल है वो अलग अलग ईएमएफ का है, सबका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग है। हमको निकालना है टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। हमको देखना है कि यहां से करंट I1 फ्लो कर रहा है, यहां से I2 फ्लो कर रहा है, I3 IN, और सब कंबाइन होकर यहां से निकल रहा है ना। हमको निकालना है I, तो कुछ नहीं करना है, अप्लाई द किरचॉफ्स लॉ। हम लोग का लूप देखो, एक लूप ऐसे बन रहा है, दूसरा लूप ऐसे बन रहा है, तीसरा लूप ऐसे बन रहा है, nth लूप ऐसे बन रहा है। सबको ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना। हमारे पास होता है -E1 प्लस I1 R1 प्लस IR इक्वल टू 0। हमारे पास होता है I1 इक्वल टू E1 माइनस IR and I1 इक्वल टू E1 by R1 माइनस IR by R1। ये हो गया E। Similarly, for loop 2, we can write minus E2 plus I2 R2 plus IR equal to 0, or I2 equal to E2 by R2 minus IR by R2 होगा। कोई दिक्कत? सिमिलरली फॉर nth लूप माइनस En प्लस In Rn प्लस IR इक्वल टू 0, और In इक्वल टू En by Rn माइनस IR by Rn, nth लूप है ना। हमको चाहिए I इक्वल टू क्या होता है? कैन आई प्रोसीड? वी कैन राइट, वी हैव I is equal to, or better you write I equal to I1 plus I2 plus I3 plus IN होगा। What is I1? I1 equal to E1 by R1 minus IR by R1 plus I2. I2 is E2 by R2 minus IR by R2 plus En by Rn minus IR by Rn। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत यहां तक? ये बातें ठीक समझ में आ रही है? अब कुछ नहीं करना है, केवल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन है और कुछ नहीं। हमारा काम है I इक्वल टू, हमारे पास हो गया E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3 plus En by
Rn माइनस IR 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by Rn। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सीधा हम लोग लिखेंगे, हमको I निकालना है बाबू, ध्यान रखना। इसको इधर लेकर आइए और I 1 प्लस R 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, 1 by Rn is equal to E1 by R1, E2 by R2, E3 by R3 प्लस En by R1। होगा ऐसे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। बच्चों कोई दिक्कत होने से बाबू सीधा सीधा हैंड रेज करने का है। हमको आई चाहिए और इसको इस तरह से लिख लो यहीं पे, आई 1 प्लस R समीशन 1 by R is equal to समीशन E by R। ठीक है, इसी को हम लोग लिख पाएंगे करेगा। हम लोग लिख पाएंगे I इक्वल टू समीशन E by R अपॉन 1 प्लस R समीशन 1 by R। ठीक है, पहले ठीक से समझ लीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। लेट अस डिवाइड I इक्वल टू समीशन E by R अपॉन समीशन 1 by R अपॉन 1 by समीशन 1 by R प्लस R। इसी को हम लोग लिख पाएंगे I इक्वल टू E इफेक्टिव बाय R इफेक्टिव, है ना। E इफेक्टिव क्या है? समीशन E बाय R अपॉन समीशन 1 बाय R। R इफेक्टिव क्या है? R प्लस 1 बाय समीशन 1 बाय R, है ना। बाबू इस चीज को सदा ध्यान रखिएगा, ये आपका बहुत काम आने वाला है। ये आपका जनरल है, इट्स जनरल है। इसी में यदि सारे को आइडेंटिकल कर दीजिएगा, you will get the same expression that you have got in the parallel combination of resistances। वही आना है, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई गुंजाइश की बात नहीं। ये सारे ऐसे चीज हैं जो जनरली +2 लेवल में पढ़ाई नहीं होती है, परंतु हमारे जेईई और मेडिकल के लिए इस तरह के एक्सप्रेशंस को जानना निहायत जरूरी होता है। इसलिए बच्चों, जो भी चीज दे रहा हूं इसका नोट्स अपने हाथ से बनाइए। बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं, अपने हाथ से नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद आप खुद फील करेंगे कि आपका इमोशनल अटैचमेंट हो गया है उससे। अगर आपको बातें अच्छी लगती है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर समय, हर एक दिन आपको एक नया वीडियो कंटिन्यूएशन में मिलता रहेगा।
फिजिक्स का मास्टर बना दूंगा मैं। +2 लेवल में इसके आगे फिजिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को सदा नोट करके रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।